पब्लिक खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खबर। उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित कुचायकोट प्रखंड में सोमवार को 7वें चरण में पंचायत चुनाव को लेकर मतदान करने में युवा वोटरों में खास उत्साह दिखा। सुबह से ही युवा मतदाता मतदान को लेकर उत्सुक दिखे। मतदान प्रारंभ होने पर युवाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ ही बड़े बुजुर्ग मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में सहयोग करते दिखे। इस बीच बूथों पर युवाओं ने जमकर वोटिंग की। मतदान के दौरान बूथों पर युवा पीढ़ी लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए संकल्पित दिखी। सुबह से लेकर शाम तक तमाम समस्याओं की परवाह किए बगैर युवा मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए डटे रहे। प्रखंड क्षेत्र के भटवा गांव स्थित मतदान केंद्र पर पहली बार वोट डालने पहुंचे मुकुल तिवारी ने बताया कि वोट डालकर बहुत ही खुश हूं। इसी बूथ पर रोहित कुमार तथा राजीव कुमार सहित कई युवा पोलिंग बूथों में लाइन में दिखे। बंगाल खाड़ मतदान केंद्र पर युवा वोटर न सिर्फ अपना वोट डालने में आगे रहे बल्कि गांव के बड़े बुजुर्ग को मतदान केंद्र तक लाने में सहयोग करते दिखे। सासा मूसा मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे युवा मुकेश कुमार ने बताया कि पहली बार वोट डालकर खुश हूं। इसी प्रकार हितपट्टी बूथ पर वोट डालने पहुंची इसी गांव में संजय कुमार ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मेरा वोट पंचायत व प्रखंड को मजबूत राह पर ले जाएगा। इसी बूथ पर पहली बार वोट डालने पहुंचे जावेद ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में पहली बार हिस्सेदारी मिलने के कारण काफी खुश हूं। प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 102 पर दिन के 12:15 बजे पहली बार वोट देने आए अमजद अली ने बताया कि पहली बार वोट देने को लेकर काफी उत्साहित हूं। इसी प्रकार कई युवा मतदाताओं ने पहली बार वोट डालने के बाद खुशी व्यक्त किया। गोपालगंज शहर के महेंद्र महिला महाविद्यालय में चल रहे स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में एक साथ 6 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किए जाने की घटना के बाद महाविद्यालय की प्राचार्य को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस धमकी के बाद प्राचार्य ने धमकी दिए जाने के संबंध में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति को फोन कर इस बात की जानकारी दी। प्राचार्य से शिकायत मिलने के बाद सोमवार को कुल सचिव आरपी बबलू महाविद्यालय पहुंचे तथा उन्होंने खुद परीक्षा की जांच की। महेंद्र महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण कुमारी ने सोमवार को बताया कि बीए पार्ट 1 की परीक्षा में 6 छात्र छात्राओं को कदाचार के आरोप में पकड़ा गया, जिसके बाद सभी 6 छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित रखते हुए निष्कासित कर दिया गया। जिसके बाद फोन पर खुद को छात्र नेता बताते हुए कई लोगों ने फोन कर उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। धमकी के दौरान महाविद्यालय परिसर से बाहर निकलने व बाजार में दिख जाने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। प्राचार्य ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने फोन कर इसकी जानकारी जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति को दिया। सोमवार को जेपी यूनिवर्सिटी के कुल सचिव आरपी बबलू महेंद्र महिला महाविद्यालय में पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। साथ ही प्राचार्य डॉक्टर किरण कुमारी को भरोसा दिया कि इस मामले में जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाया जाएगा। नहीं, कल मैं औचक के रिक्शे पे गई थी तो बच्चे थोड़ा कदाचार ज़्यादा ही कर रहे थे। तो देखा तो मैंने 6 एक्सपेल्सन कर दी। उसके बाद से बच्चों का उनके गार्जियन के द्वारा और यहाँ छात्र नेताओं के द्वारा ऐसा कहा गया कि मैं आपको देख लूँगा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप एक महिला हैं और छात्राओं को भी का एक्सपेल्सन कर रही हैं। तो उनके भविष्य के लिए ही मैं बैठी हूँ यहाँ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये एक्शन कर रही हूँ। उनको पढ़ाने की सलाह देनी चाहिए आप गार्जियनों को कि ना इनको सह प्राप्त करें कि ये कदाचार करें। बस इतनी सी बात थी। आज हम लोगों ने फिर उसी संकल्प को दोहराते हुए गेट में ही निरीक्षण का योजना बनाया और एक टीम बनाई। जो टीम हमारी काफ़ी सक्रियता से आज गहन छानबीन किया।
सभी बच्चों और सभी लड़कों के पास उनकी बॉडी में मोटी मोटी किताबें, जिसका एक नमूना देखिए मेरी अलमीरा के ऊपर भी पड़ा है। तो काफ़ी समय लगता है और काफ़ी एनर्जी लगती है, और फिर इनमें बहुत मनवरिंग था। ये हमारे शिक्षकों को भी कमरे में जाने के बाद भी इन्होंने थ्रेट किया, तो परेशानी तो है, थोड़ी सी हलचल है। तो मैडम कौन लोग हैं थ्रेटिंग देने वाले, आपको कुछ पहचान में? अब वो नाम तो मत खुलवाइए, नहीं तो हमारा जीना यहाँ मुश्किल होगा। मैं अकेले रहती हूँ, मैं बाहर की हूँ, तो नाम नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि छात्र नेता यहाँ हैं, उन लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे इस बात के लिए। उनको लगता है कि मैं इन पे ज़बरदस्ती कुछ ऐसा कर रही हूँ, उनको ये सहज महसूस नहीं कर पाते हैं। चीटिंग करने के लिए छूट दें जी। जब भी ऐसी कड़ाई हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो मैं तो बाहर निकलती ही नहीं हूँ घर से। कल भी मुझे अपने कामों से सब्जी फल कुछ भी लाने जाना था, तो मैं सशंकित होकर कि ये कहीं मेरा गाड़ी ना फोड़ दे। लेकिन एक आध बार टीचरों को हाथ लगा दिया इन लोगों ने। टीचर को तो आए दिन बोलते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खुलकर विरोध नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। फिर इनका नाम लेना पड़ता है विश्वास कि ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे बेचारे शिक्षक तो दोनों ही तरफ से मारे जाते हैं, हमारे से भी डांट सुनते हैं। और कल मैंने एक नोटिस निकाला, हम अब किसको वार्न करेंगे। हमने अपने शिक्षकों को दबाव बनाने के लिए कहा कि आप अगर नहीं मेरी बात मानते हैं, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए यूनिवर्सिटी संकल्पित है, इसे अभी नहीं करते। मैंने पिछली मीटिंग का हवाला भी दिया, तो मैं ऊपर कार्रवाई के लिए लिखूंगी। गोपालगंज जिले के 3 परीक्षा केंद्रों पर चल रही जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा का कुल सचिव ने निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय से कुल सचिव RP बबलू महेंद्र महिला विद्यालय में पहुंचने के बाद छात्र छात्राओं में हड़कंप की स्थिति बनी रही। महेंद्र महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण कुमारी ने बताया कि विश्वविद्यालय से आए कुल सचिव RP बबलू ने महेंद्र महिला महाविद्यालय में चल रहे परीक्षा का निरीक्षण किया। इस दौरान एक परीक्षार्थी को कदाचार करते देख कुल सचिव ने उसे पकड़ने के बाद परीक्षा से निष्कासित कर दिया। इस दौरान उन्होंने वीक्षकों एवं केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालित करने का निर्देश दिया। कुल सचिव की जांच से परीक्षार्थियों में हड़कंप मचा रहा। कुल सचिव ने महेंद्र महिला कॉलेज का परीक्षा का निरीक्षण करने के दौरान परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया। गोपालगंज शहर के साधु चौक मोहल्ले में एक घर के अंदर प्रवेश कर चोरी कर रहे एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे ही युवक को हिरासत में लिया, पकड़े गए आरोपित ने पुलिस के एक जवान पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में सिपाही बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि शहर के साधु चौक मोहल्ले में एक बंद पड़े घर में सोमवार की दोपहर समय एक युवक घर के अंदर प्रवेश कर गया तथा घर के अंदर रखे गए सामानों की चोरी करने लगा। बंद पड़े घर के अंदर युवक को देखकर आसपास के लोगों ने घटना की सूचना नगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा आरोपित युवक को घर के अंदर पहुंचकर दबोच लिया। इस दौरान पुलिस से बचकर भागने का आरोपित प्रयास करने लगा। इस क्रम में आरोपित युवक ने पुलिस के एक जवान पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में जवान बाल बाल बच गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपित को लेकर नगर थाना पहुंची, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवक का नाम व पता पूछताछ की प्रक्रिया पूर्ण होने तक बताने से इनकार किया। गोपालगंज शहर के दरगाह रोड में रविवार की शाम एक बाइक चोरी कर भाग रहे वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़कर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ से निकालकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। नगर थाने की पुलिस पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई करने में जुट गई है। बताया जाता है कि दरगाह मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति अपनी बाइक
बाइक सड़क पर खड़ी कर दरगाह रोड में सामान खरीद रहा था। इसी बीच अपाची बाइक पर 2 युवक सवार होकर पहुंचे तथा सड़क के किनारे खड़ी एक बाइक में मास्टर की लगाकर उसे खोल दिया। इसी बीच बाइक मालिक की नजर अपनी बाइक पर पड़ गई। बाइक मालिक ने बाइक चोरी करते देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाइक लेकर भाग रहे वाहन चोर गिरोह का सदस्य बाइक छोड़कर पैदल ही भागने लगा। आसपास के लोगों ने पैदल भाग रहे वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा आरोपित को भीड़ से बाहर निकालकर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पकड़े गए वाहन चोर गिरोह के सदस्य की पहचान मोतिहारी जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी विपिन कुमार तिवारी के पुत्र गुलशन तिवारी के रूप में की गई है। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार ने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस मोतिहारी में भी छापेमारी अभियान चला रही है।